डे ट्रेडिंग वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, विच वन इज बेटर टू डू? ओके, सबसे पहले देखते हैं डे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। सबसे पहले डे ट्रेडिंग वो होता है जिसके अंदर हम आज ही स्टॉक्स लेके आज ही बेचेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली ट्रेड कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमारा टाइम होराइजन जो है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से हम रखते हैं। तो इसके देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है जो हमको बेटर फॉलो करने में आसानी हो। सबसे पहले अभी देख लेते हैं, हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात करेंगे पहले पॉइंट में। तो देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है और किस में ज़्यादा रिटर्न है। सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो डे ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कैपिटल आपको कम लगेगा, जैसे कि आप 5-10 हज़ार रुपये से भी 5 to 10% का रिटर्न आराम से बना सकते हो एक दिन के अंदर में। अब क्या होगा इसके अंदर में कि आप आराम से, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये कैपिटल है आपका, तो आप आराम से 500 से 1,000 रुपये तक के आप अर्न कर सकते हो ईजीली। अब वही अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रेफर कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपको जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है सेम रहेगा, अगर ज़्यादा रहेगा देखा जाए तो, क्योंकि क्वांटिटी मैटर करती है लॉन्ग टर्म के अंदर में। जितनी ज़्यादा आपकी क्वांटिटी उतने ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स की जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है स्लो ग्रोथ होता है, 5 to 10%, 15% तक की ग्रोथ है। तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी क्योंकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनाना है, और मूवमेंट स्लो हो रही है। 10% आप तब बना पाओगे 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। तो आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम वाइज और किसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। डे ट्रेडिंग में अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको देना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग्स हमको लेनी पड़ती है ट्रेडिंग के लिए। हमको बहुत सारी चीज़ें सीखना होता है और काफ़ी ज़्यादा इसको एक्टिवली हमको स्क्रीन पे बैठे रहना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना होता है, हमको ट्रेडिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है पूरा मार्केट दिन भर, अगर आप दिन भर करना चाहो तो। इसके अंदर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर ली, देन आपको सिर्फ पैसा लगा के बैठे रहना है। इसके अंदर में आपको मतलब एक्टिवली आप काम नहीं भी करें, 1-2 दिन, हफ्ता भर आपने मार्केट नहीं भी देखी तो भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे डे ट्रेडिंग से कम मेहनत करने की ज़रूरत होती है और रिटर्न आप सेम ही जनरेट कर पाओगे। अब डे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किए। लेकिन वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसका पूरा अपोजिट होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ में, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो आपको होल्ड करने की ज़रूरत होती है। अब हमने बात कर ली रिटर्न्स की भी और टाइम के ऊपर में भी। तो अब हम देखते हैं कि किसके ऊपर में सक्सेस रेट ज़्यादा है ज़्यादातर। अब डे ट्रेडिंग में आपको फैक्ट बात बता दूँ मैं, आपको सिंपल चीज़ है कि अगर डे ट्रेडिंग में सिर्फ आउट ऑफ 100 पीपल देयर आर ओनली 1 or 2% ऑफ सक्सेस रेशियो इन डे ट्रेडिंग। अब वहीं अगर आप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको एक बार एनालिसिस करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली कंपनी ग्रो ही करती है, तो जहाँ पे ज़्यादातर सक्सेस रेशियो है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ज़्यादा होता है, 30, 40, 50% तक के का। और वहीं पे अगर आप डे ट्रेडिंग को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो सक्सेस रेशियो है ट्रेडर्स का वो बहुत कम होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, साइकोलॉजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, आपकी स्ट्रैटेजी होती है, इसके ऊपर आपको एक्टिवली फोकस करना होता है और काफ़ी ज़्यादा आपको डे ट्रेडिंग को इम्प्रूव करते रहना होता है। तो इसीलिए हमको लॉन्ग टर्म प्रेफर करना चाहिए अगर हमको अच्छी वेल्थ गेन करना है तो। अब लॉन्ग टर्म होराइजन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म होराइजन में हमको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होगा दोनों में, इंट्राडे या डे ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा या हमारा इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा हमको प्रेफर जो करना चाहिए वो, अगर हमको वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन गो। लेकिन अगर वही हमको पैसा कमाना है, थोड़ी सी एक्टिव इनकम हमको बनाना है, तो वो हमको फोकस करना चाहिए। फिर अगर हमारे पास में टाइम है, अगर हम टाइम दे पाए तो हम डे ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर वहीं आपको वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देने का है, आपको पैसा बनाने का है, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो यू कैन श्योरली गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखा जाए तो दोनों में से स्ट्रेसफुल अगर देखा जाए तो जिसके अंदर आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं होंगे। आपको आपके अंदर में पेशेंस बस टेस्ट किया जाएगा और लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स आपको दिखने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं डे ट्रेडिंग में देखेंगे तो थोड़ा सा डे ट्रेडिंग थोड़ा सा हमारे लिए स्ट्रेसफुल होता है, चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए हम डे ट्रेडिंग
चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर आपको पैसा कमाना है तो डे ट्रेडिंग बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। अगर मुझसे पर्सनली देखा जाए तो डे ट्रेडिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको टाइम है, आपके पास में पैसा कमाना है, आप स्टूडेंट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक बिजनेसमैन है या कहीं आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर मेरे ओपिनियन में जाएँ, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि सिंपली दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है। इंट्राडे ऐसा है कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बना सकते हो, लेकिन आपके पास अगर अच्छी खासी स्किल है तो, अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट ही पैसा आपका बना के देंगी, आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन करके देंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन इनेबल कर दो। जो भी आप टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे हमको बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर में वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।